तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल टेक यशस्वी पर। आज हम बात करने वाले भाई उन लोगों के बारे में जिनकी लेबर की कॉपी बनी हुई है और इनको 1 साल कंप्लीट हो गया है लेबर की कॉपी बनी हुई, हालांकि वो अप्रूव नहीं हुई है। तो उसके बारे में हम आगे बात करने वाले कैसे आपको कॉपी अप्रूव करनी है। बाकी फिलहाल के लिए हम बात करेंगे जिनकी कॉपी बनी हुई 1 साल हो गई और उनके बच्चों को यहाँ पर 3,000 रुपये प्रति माह की जो स्कीम है वो आप ले सकते हैं। हो सकता है वो आपके बच्चे के लिए एलिजिबल ना हो, लेकिन हो सकता है आपके आस पड़ोस में ऐसे बच्चे हो जिनके ऊपर ये स्कीम लागू होती हो। तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना है और आपको मैं स्कीम बता दूंगा आपको कैसे वो स्कीम आपको मेंशन कर लेनी है। उससे पहले मैं उन सभी साथियों से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करूंगा जो अपने चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि लेबर की वीडियो जैसे ही मैं आप सबके लिए लेकर आऊं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी आप लेबर से जुड़े सभी भी अपडेट अपने यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम जिस स्कीम के बारे में बात कर रहे वाले उस स्कीम के बारे में हम बताते हैं कि असक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता के नाम पर 3,000 रुपये राशि गवर्नमेंट हर महीने आपको यहाँ पर देती है। जिनकी भाई फिजिकल हैंडीकैप की सर्टिफिकेट बनी हुई है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनी हुई है, उनको यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा 3,000 रुपये की जो राशि है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में दी जाती है। सर जिनको यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम या गवर्नमेंट के द्वारा जिनको पैसा मिल रहा है वो इस स्कीम को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी ये उन्हीं बच्चों के ऊपर अप्लाई होगी जिनकी भाई ये कोई भी किसी प्रकार की पेंशन नहीं बन पा रही है। तो ये उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर निकल के आता है कि भाई उन्होंने हर जगह आजकल देखो आपको भी पता है कि फैमिली आईडी के अंदर क्या कर दिया गया कि भाई फैमिली आईडी के अंदर आगे से डायरेक्ट वेरिफिकेशन चलती है। अपने यहाँ से पोर्टल से सारी डिटेल उन्होंने हटा दी है। आप ना ही उनका रिक्वेस्ट लगा सकते हो, ना ही उनमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो कि कैसे पेंशन बने, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें चाहिए, है ना। की लेबर कॉपी बनी और जिनके बच्चों की भाई वैसे भी थोड़ा सा वो कमजोर हो या फिर चलने फिरने में असमर्थ हो या किसी प्रकार के कोई सर्टिफिकेट उनके पास है तो वो यहाँ पर 3,000 रुपये प्रति माह ले सकते हैं। शर्तें क्या क्या रहेंगी, आपको नियमित 1 साल की यहाँ पर कापी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 1 साल पुरानी कापी आपके पास होनी चाहिए। पंजीकरण के कार्यक्रम बच्चों को मेडिकल अथॉरिटी द्वारा 50% या उससे अधिक शारीरिक और मानसिकता रूप से अपंग घोषित हो, यानी जो फिजिकल हैंडीकैप की अगर आपकी सर्टिफिकेट बन गई तो वही काफी है बस आपके पास, और उसके अलावा कुछ यहाँ पर नहीं चाहिए। मेडिकल अथॉरिटी द्वारा आपकी फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट कलर की आपके पास होनी चाहिए, वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद लिख रखा है सामाजिक न्याय अधिकारिता द्वारा विभाग, यानी जो गवर्नमेंट के द्वारा होनी चाहिए भाई, जो अपने पीडीपीओ डीबीडीओ इत्यादि जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा वेरीफाई यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या ऑनलाइन आवेदन को निर्देश घोषणा पत्र है किसी प्रकार की, यहाँ पर एक अंडरटेकिंग का फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके अंदर साफ साफ लिखा होगा कि भाई ये बच्चा किसी भी बोर्ड, किसी भी स्कूल, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी प्रकार की कोई पेंशन यहाँ पर नहीं ले रहा है, ठीक है। उसके बाद लाभार्थी को प्रत्येक नवंबर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र यहाँ पर जमा करवाना पड़ेगा। वो जीवन प्रमाण पत्र आपको जमा कैसे करवाना है अगर उसकी जानकारी आपको नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं, वहां पे मैं आपको पूरी एक नई वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि आपको जीवन प्रमाण पत्र कैसे अपडेट करना हो, और जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करके आप अच्छा खासा कमीशन यहाँ पर कमा सकते हैं, ठीक है। 1 साल की सदस्यता होनी चाहिए। अप्लाई फ्रीक्वेंसी आवेदन सीमा यानी 5 बच्चों तक आप ये अप्लाई कर सकते हो, सभी के लिए वो योजना है। और मृत्यु के बाद भी यह पेमेंट है जो जैसे भाई मान के चलो जिसकी कॉपी है खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बच्चों को जो पेमेंट है वो कंटिन्यू यहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये जो स्कीम है ये आप अपने घर बैठे ही अप्लाई कर पाएंगे। हो सकता है ये आपके बच्चों के लिए एलिजिबल ना हो, लेकिन जिनके आस पड़ोस में आपने देखे होंगे भाई ऐसे काफी बच्चे होते हैं जिनके पास साइकिल भी नहीं है, कुछ एक औजार भी नहीं है, तो उनके लिए आप यहाँ पर ये वीडियो शेयर कर सकते हो या उनका कॉन्टेक्ट हमसे करवा के उनका आवेदन भी करवा सकते हैं। ठीक। बाकी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र और विकलांगता सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर कंपलसरी है जो होनी चाहिए। अब बर्थ सर्टिफिकेट कैसे, बारकोड वाली बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और जिस भाई के पास बारकोड की बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वो हमसे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके भी बनवा सकते हैं। जो साथी हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहता है तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लेना है और वहां पर लिख देना है आपको ज्वाइन मेंबर, आपको लिखकर मैसेज कर देना है। उसके बाद हमारी टीम आपको जल्दी ही रिस्पॉन्स करेगी। आप किसी भी कार्य में क्षेत्र कर रहे हैं तो आपको वहां पर आपको जो कमीशन बनेगा वो आपको कमीशन आपके डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हमसे काम करवाना है और काम के बदले हम आपको यहाँ पर पैसा जनरेट करके दे देंगे।
बाकी बाद जाना अपने मेन वेबसाइट पे, यहाँ पे बेनिफिशियल लॉगिन पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपके यूजर आईडी पासवर्ड है वो मेंशन कर देने हैं आपको। तो फटाफट से मैं एक बार यूजर आईडी पासवर्ड मेंशन कर लेता हूँ इनकी। और यहाँ पर ओटीपी मेंशन कर लेना पड़ेगा। काफी भाई लोग कह रहे हैं कि भाई ओटीपी का शॉर्टकट बता दो, जल्दी आएगा आपके सामने। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक। जैसे ही आपको पता है कि जैसे ही लेबर से जुड़ी हमारे पास कोई अपडेट आती है तुरंत अपने यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाती है। और बीच बीच में हम कोशिश करते हैं कि आपके जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट है उनके कमेंट्स को हम डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। उनका कोशिश करते हैं कि जिनके भी समस्या बनी है उनके ऊपर एक नया वीडियो बनाकर आपको वहां पर सूचित करें। तो हम, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कोई ऐसा कोई स्टेप छूट रहा हो जिसके बारे में आपको अभी तक नॉलेज नहीं मिली है, या फिर आप काफी यूट्यूब पर सर्च करने के बाद भी आपको सोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से एक बार ओटीपी ले लेते हैं इनसे। अब यहाँ पर सबमिट ओटीपी पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, उससे पहले मेन डैशबोर्ड आता है। लोगों का क्वेश्चन क्या आ रहा है कि हमारा जो एड्रेस है ना वो वेरीफाई नहीं हो रहा, हमारा कंस्ट्रक्शन वर्कर वेरीफाई नहीं, हमारे फैमिली आईडी में जो डिटेल है वो लेबर कॉपी के साथ मैच नहीं हो रही। तो ये जो समस्या है ना ये काफी लंबे समय से बनी हुई है उन लोगों के साथ जिनकी भाई फैमिली आईडी प्रॉपर अपडेट नहीं है, जिनका कंस्ट्रक्शन वर्कर में प्रॉपर डिटेल्स अपडेट नहीं है, तो उनके साथ ये समस्या अभी तक बनी हुई है। फिलहाल की कॉपी में आपको देखने को मिलेगा कि जो कंस्ट्रक्शन और लेबर के जिनका भी वेरीफाइड नहीं है उनकी कोई स्कीम यहाँ पर नहीं लग रही। एड्रेस का यहाँ पर कोई इशू गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर को लेकर यहाँ पर सख्त जारी कर दी गई है कि भाई कंस्ट्रक्शन वर्कर वेरीफाई होना जरूरी है, तभी आप कोई स्कीम यहाँ पर ले पाएंगे। अब उन लोगों को समस्या बनी हुई है जिनको भाई दोनों साइड मन है। एक साइड तो मन उनका कहता है कि मेरे को लाडो लक्ष्मी का जो फॉर्म है उसके भी पैसे चाहिए, और एक साइड उनका मन कहता है कि मेरे को लेबर कॉपी की जितनी स्कीम है उनका चाहिए। तो कभी वो कंस्ट्रक्शन वर्कर करवा रहे हैं, कभी वो हाउस वाइफ करवा रहे हैं। तो इस चक्कर में आप अपनी कॉपी डिलीट करवा सकते हैं। तो ज्यादा छेड़खानी आपको नहीं करनी है। गवर्नमेंट पहले ही बड़े सख्त आदेश के साथ यहाँ पर काम कर रही है। तो अगर आपको भी आप भी चाहते हैं कि आपकी कॉपी है वो बिल्कुल सेफ बनी रहे, तो आपको ऐसी गलती बार बार नहीं करनी है। क्योंकि क्या होता है पता है आपको, जैसे आपने कोई भी अपडेट करवाई ना, जैसे हाउस वाइफ करवा लिया आपने, मान के चलो आपने 2100 रुपए के लिए हाउस वाइफ करवा लिया, तो हाउस वाइफ तो पता नहीं 2 महीने 3 महीने 4 महीने में कब स्टार्ट होगी, लेकिन कंस्ट्रक्शन का डाटा वेरिफिकेशन तो अभी चला हुआ है। और इसके अंदर अगर आपका यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं मिलता है, वो भी 3 महीने का पुराना, तो आपकी जो कॉपी है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट लिस्ट में डाल दी जाएगी। और नई रिजेक्ट लिस्ट तैयार हो चुकी है, जल्दी ही कॉपियां बड़ा बड़ से यहाँ पर उड़ने वाली है। तो अगर आपने भी ऐसा ही कर रखा है, ध्यान से उसको सही कर लेना है। क्योंकि जिस भी साथी के ऐसी समस्या बनी हुई है, तो अगर कोई जानकारी वो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमारे साथ कमेंट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप का, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सही जानकारी सही टाइम पे मिलती रहे। ऐसा ना हो कि भाई जो है चीजें आके ही चली जाए और आपको 1 1 2 2 महीने के बाद पता चला कि भाई ये जो स्कीम है वो भी आई थी। जैसे 2539 की स्कीम की अगर बात करें तो काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया, उनको पता ही नहीं लगा। भाई अगर सही ग्रुप में आप ज्वाइन होते तो आपको टाइम से पता लगता ना। बात करें जिस स्कीम के बारे में लगाने, तो आपको कॉपी के अंदर आ जाना है, अप्लाई स्कीम के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि असक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता द्वारा जो 3000 रुपए की राशि है वो आपको देने के लिए कैसे प्रावधान है। इस पे जारी क्रिया विस्तार से देखिए पर आपको क्लिक कर देना है। बाकी अगर इन स्कीम में से आपको किसी की भी डिटेल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर ये कैसे अप्लाई करें, सर इसका ऑब्जेक्शन आ रखा है, सर ये क्या हो रहा है, वो जो भी समस्या आपकी लेबर से रिलेटेड वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इस स्कीम के लिए आपको अप्लाई कैसे करना, तो इस यहाँ पर आने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी क्लिक करोगे फैमिली आईडी के अंदर यहाँ पर ओटीपी चला जाएगा। तो ओटीपी आपको मेंशन कर लेना है। को कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा जिसके अंदर लिख रखा है कृपया अनुभव का कार्य अपलोड करिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क आ रखा है ना, इसका मैं आपको आगे बताऊंगा क्या ऑप्शन है इसका होने वाला है। उसके बाद ये जो टिक है यहाँ पर कंप्लीटली दिखा रखा है। देखो जो ये ऑनलाइन चेक होता है ना, ये प्रोसेस सारा ऑनलाइन है, ऑटोमेटिकली चेक होके आता है, जिसके अंदर यहाँ पर अगर ग्रीन टिक है तो आपका जो फॉर्म है वो पास होने की जो अब की बार अपडेशन दे रखा है उसके हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक जो क्वेश्चन मार्क से दे रखा है कि कार्य का अनुभव अपलोड करिए, यानी कि जो कार्य है जो 90 दिन की स्लिप आप बोलते हो वो कम्प्लीटली इसकी नहीं है, तो सबसे पहले हमें वो अपलोड कर लेनी है। उसके बाद आपको नीचे जाना है और किस बच्चे की आपको यहाँ पर स्कीम लगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसका जन्म प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर
अपलोड कर लेना है, जो भी है वो भी यहाँ पर आपको अपलोड कर लेनी है। अब यहाँ पर नीचे लिखना है यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, जो जिसके अंदर से आप अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर देना। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट के, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है। जैसे देख सकते हैं कितनी तारीख को आपने ये जो मेडिकल हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है। आपकी सर्टिफिकेट के दोनों डेट आपको देखने को मिल जाएगी, उस हिसाब से आपको यहाँ पर दोनों डेट चेक करके ही आपको फॉर्म अपना अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आई हेयर वेब पे क्लिक कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर योजना लागू पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इतना सारा प्रोसेस आपको सही तरीके से करना है, ताकि आपका जो फॉर्म है वो जल्दी से जल्दी अपडेट होके आ जाए। अब जैसे कि बात कर रहे थे इस वाले ऑप्शन की, ये नया अपडेट दिया है अब की बार गवर्नमेंट ने, कि आपको पहले ही पता चल जाता है स्कीम लगाने से पहले ही कि आपकी यहाँ पर ये ऑब्जेक्शन है, तो इसको कंप्लीट करने के बाद ही इसका जो है फॉर्म आगे कंप्लीट करना पड़ेगा। तब इसका इश्यू क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर चलेंगे इसके देखे कामकाज की जानकारी के अंदर, यहाँ पर आपको चेक करेंगे इसके अंदर दिक्कत क्या है। तो यहाँ पर आपको आप देखने को मिल जाए 19/12 से लेकर 18/12/2024 तक की, यानी 12 महीना की 18 तारीख तक एक आप एक प्रकार से काम का इसका रिन्यूअल था। उसके बाद इसमें कोम का इसका जो आगे का काम है वो नहीं चला था। तो सबसे पहले इसकी जो कामकाज की जानकारी है वो आपको अपडेट यहाँ पर करनी पड़ेगी, कहाँ पे काम कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वो सारी डिटेल इसके अंदर आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं अपना जो मुख्य उद्देश्य आज का क्या था, आपका काम जो आपका फॉर्म लगाने का था वही था। और इसके अंदर जो दोनों फॉर्म के अंदर ऑब्जेक्शन आपको देखने को मिल रही है ना, वो इसीलिए आई है कि इसकी जो कामकाज की जानकारी है ना वो अपडेट नहीं है। जैसे मैं विस्तार से देख के पर आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको देखने को मिले आवेदन के इसमें सार्वजनिक बोर्ड का नियमित सदस्य नहीं था, आवेदन पूर्व द्वारा नियमित अनुसंधान जमा नहीं किया गया, यानी 90 दिन की स्लिप यहाँ पर अपलोड नहीं किएगी। उसके बाद ही ये इसका जो फॉर्म आगे कंप्लीट हो पाएगा, यानी अब इसकी पेमेंट कभी भी आ सकती है, तो जल्दी ही इसका जो अपडेट हम करके इसको अपडेट करेंगे। बाकी वीडियो काफी लंबा हो गया है, उम्मीद करता हूँ आपको तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी कंप्लीटली समझ में आई होगी। बाकी अगर इसके अंदर कोई डाउट आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। नेक्स्ट वीडियो आपके ही कमेंट्स के ऊपर हम लेकर आएंगे। मिलते हैं कुछ नई वीडियो साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।